Hello guys, welcome back to my channel. This side Sahara working as RRB Scale 2 officer in one of the RRBs. So जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोगों का प्री एसबीआई का हो चुका है, आपने कैसा दिया वो आप जानते हैं। आई होप आपने सबने अच्छा किया होगा एग्जाम में। अब क्या बारी आती है, अब हमारे मेंस की आती है। जैसा दिए ना दिए, कट ऑफ के बारे में टेंशन ना लीजिए, वो जो होगा उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अब आपकी मेंस की बारी आती है। मेंस में आपको क्या करना है, पैटर्न पहले के हिसाब से काफ़ी चेंज हो गया है, आप जानते हैं। सो अब जो पैटर्न आ गया है, वो पैटर्न में इंग्लिश को बहुत ही मार्क्स, उसका वेटेज काफ़ी घटा दिया गया है। आपका जो रीजनिंग का है वो 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। आपका जो मैथ होगा 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। आपका जो करंट अफेयर होगा वो 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। और आपका जो इंग्लिश होगा 40 क्वेश्चन मात्र 20 मार्क्स के होंगे। मात्र 20 मार्क्स वेटेज रह गया है इंग्लिश में। और आपका जो लेटर ऐसे राइटिंग और रिपोर्ट, वो आपका होगा 30 मार्क्स का। ये आपके 230 मार्क्स के मेंस के एग्जाम होंगे। बाकी फिर इंटरव्यू 50 नंबर का होगा, फिर आप टोटल जो आपका होगा निकलेगा। मेंस में अगर हम बात करें कि मेंस की स्ट्रैटेजी अब आपके पास ज़्यादा है नहीं, सितंबर में ही मेंस आपके पास मुश्किल से 40 टू 45 डेज होगा हार्डली। मैं अगर मेंस की स्ट्रैटेजी बताऊँ सब्जेक्ट वाइज, तो आपको क्या करना है। पहला सब्जेक्ट हम रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में आपको क्या करना है कि रीजनिंग में आपको सेक्शनल मॉक सॉल्व करना है। सेक्शनल मॉक आपको देना है, पर डे एक सेक्शनल मॉक मेंस का देना है। जरूरी नहीं कि सिर्फ वो एसबीआई पीओ मेंस का हो, वो आप आईबीपीएस पीओ मेंस का भी दे सकते हैं, एसबीआई क्लर्क मेंस का भी दे सकते हैं। बाकी सब मेंस का शायद उस लेवल का ना हो, बट आप ये 3 मॉक प्रेफर कर सकते हैं। आप मॉक 2-4 मॉक प्रेफर कीजिए। प्रैक्टिस मॉक, वॉली बोर्ड, ये बेस्ट है मेरे हिसाब से। आप टेक्स्ट बुक भी यूज कर सकते हैं, आप गाइडली भी यूज कर सकते हैं, बट जो मैंने ये प्रेफर किया था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आपको कुछ वीडियोस, प्रीवियस ईयर के वीडियोस यूट्यूब पे हैं, वो आप देख लीजिएगा। काफ़ी हैं, वो आप रीजनिंग का सॉल्व कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगे। आप जब मॉक दे देते हैं एसबीआई का, जो सेक्शनल मॉक की बात मैंने की, उसके बाद उसको अच्छे से एनालिसिस करें। उसकी एनालिसिस अच्छे से करें, उसको 2 बार 3 बार सोल्व करें, कहाँ से गलती हुई, कहाँ आप फंस रहे हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होगा। जब मैंने दिया था, मैंने 3 बार आज तक एसबीआई पीओ मेंस दिया है, मैंने तीनों बार ही क्लियर किया। एक बार मैंने फाइनल सिलेक्शन भी ले चुका हूँ मैं। मेरी हम कट ऑफ से 10, 15, 20 मार्क्स ऐसे ऊपर रहते थे। 2020 में मैंने हाईएस्ट अपना सबसे ज़्यादा मार्जिन से एसबीआई पीओ मेंस क्लियर किया था। उसके बाद 5 नंबर 10 नंबर ऐसे मैंने क्लियर किया था। सो मैं मेरी फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन थी। अब आपको क्या करना है, रीजनिंग का तो मैंने बता दिया। क्वांट, अब हम क्वांट पे आते हैं। तो क्वांट के लिए आप हर्षल सर को प्रेफर कर सकते हैं। हर्षल सर अच्छा पढ़ाते हैं। आप मेंस के वो क्वेश्चन देते हैं, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। फिर मॉक वॉली बोर्ड पे अच्छा है, वॉली बोर्ड का आप मॉक लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस मॉक अच्छा है, उसका सेक्शनल भी सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट्स के लिए भी सेम ही है, आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको मेन इंपॉर्टेंट जो होता है मेंस में, आपको ये जानना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन हमें लीव करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है। वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ये नहीं आपको पता है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, तो आप वहीं फंस जाते हैं और वही गलती आपको मेंस के सिलेक्शन से काफ़ी दूर कर देती है। आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा क्वेश्चन प्रेफर कर रहे हैं, क्या सॉल्व करना है, क्या नहीं सॉल्व करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सिलेक्शन के लिए। आप इस बात पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन में प्रेफर करना होगा कि ये क्वेश्चन मैं बना पाऊंगा। तो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है किसी क्वेश्चन में, उसे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि एक क्वेश्चन के पीछे अगर जहाँ फंसे रह गए हैं आप लोग, वो आपका दिक्कत कर जाएगा। मैंने ऐसा ही, जब मेरा एक बार मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो मैंने यही सोचा कि मैं फंस गया था रीजनिंग में। आईबीपीएस पीओ मेंस की बात कर रहा हूँ मैं। और उस वजह से मेरे आईबीपीएस पीओ मेंस में मैंने फिर पेपर ही नहीं सॉल्व किया, क्योंकि मेरा इतना टाइम फंस गया था कि मैं समझ गया था कि इसमें क्लियर होना मुश्किल है। आप ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। मैं अपनी गलतियों से आपको बता रहा हूँ। आपको ऐसी गलती करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर फंस रहे हैं तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं सॉल्वेबल। रीजनिंग में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहूँगा, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कर लीजिएगा। अगर वो आपने कर लिया तो 5 नंबर आपको ईजिली मिल जाएगा। और मेंस में 5 नंबर भी मैटर करता है, क्योंकि कट ऑफ हार्डली ऐसे ही जाती है। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में तो कट ऑफ 1 या 2 नंबर जाती हैं। 8-9 नंबर रीजनिंग में जाएगी आपकी। फिर जो जीए में भी वही 7-8 नंबर के करीब में होगा। और आपका जो इंग्लिश है, क्वांट्स के लिए मैंने बता दिया। हर्षल सर की वीडियो देखना है आपको मॉक से प्रैक्टिस करना है, आपको और भी यूट्यूब चैनल देखना है। मेंस में प्रीवियस ईयर मेंस का क्वेश्चन सर्च करके उन वीडियोस को सॉल्व करना है। पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है, फिर आप
नहीं समझ में आता है तो वीडियो देख के सॉल्व कीजिए, आप ये प्रेफर कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, जीए की तरफ। अब जीए के लिए आपको क्या क्या है, जीए के लिए आपने जितना प्रैक्टिस कर लिया है वो ठीक है, लेकिन अब के जैसे हमारा सितंबर में एग्जाम है, मोस्टली लास्ट 4 मंथ से आते हैं, ऐसे तो पेपर कहीं से भी आ जाता है लेकिन मोस्टली लास्ट 4 मंथ से आते हैं। सो आपको 4 मंथ कहाँ से, अगस्त, जुलाई, जून, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के एग्जाम के 5 दिन पहले तक का करेंट अफेयर कम से कम कर ही लेना होगा। कौन कौन सा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, जहां तक एग्जाम है उसके 5 दिन पहले तक का, ये आपको कर ही लेना होगा। इसमें आप कोई भी कंजूसी नहीं कर सकते, अगर इसमें कंजूसी कीजिएगा तो एग्जाम में फिर मार्क्स आने में आपकी कंजूसी हो जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना होगा। तो आप ये करंट अफेयर पहले पढ़िए, फिर इसका मॉक दीजिए वीकली। जो प्रीवियस हो गए, जैसे 3 महीने गुजर गए हैं, मई, जून, जुलाई गुजर गए हैं, तो इनका आप मई से स्टार्ट कीजिए, वीकली पढ़िए, फिर उसका मॉक दीजिए। जगह जगह आप अफेयर्स क्लाउड कर सकते हैं, यूट्यूब का कोई चैनल भी प्रेफर कर सकते हैं, आप उसको देखिए और फिर उसका आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर का काम आएगा। सो ये काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। और आप जब एग्जाम के लास्ट 10 दिन बच जाते हैं, सो बहुत सारे चैनल अपना ये लेके आते हैं, महा मैराथन, आप उसको भी लास्ट में प्रेफर कर सकते हैं रिवीजन के तौर पे, बट पहले आपको ये कर ही लेना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप पीछे भी जा सकते हैं, अप्रैल मार्च का भी कर सकते हैं, बट मई से आपको कंटिन्यूस कर ही लेना है। उसमें आपको कोई भी कुताही नहीं करनी है, कुछ भी लेट नहीं करना है, और आपको वीकली प्रैक्टिस, वीकली करंट अफेयर करना, और डे टू डे, जो डे टू डे, जैसे आज का डेट है, जो भी आज मान लीजिए 5 अगस्त है, 4 अगस्त है, 6 अगस्त है, ये तो पर डे करते ही चलना है। और प्रीवियस टाइम का भी आपको अपना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। वो आपको प्रीवियस मंथ का हर वीक वाइज आपको करना है, फर्स्ट वीक ऑफ में, सेकंड वीक ऑफ में, थर्ड वीक ऑफ में, ऐसे कर करके आपको रिवीजन करते चलना होगा, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन में काफ़ी आपका हेल्प करेगा। सो इसके बाद हम इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में मार्क्स तो कम है, बट हमें कट ऑफ से क्लियर करना ही है, और मार्क्स उसमें ही हम सबसे ज़्यादा, चारों सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा गेन करने का उसी में चांसेस है। कोशिश करना है कि हमें 20 में 15 या 10 तो मिल ही जाए। सो उसके लिए अब हमें क्या करना है, उसके लिए हमें एडिटोरियल करना है, मॉक्स देने हैं, निशा मैम की वीडियोस देखने हैं, ये देख के फिर मॉक्स देना है, प्रैक्टिस करना है और एनालाइज करना है क्वेश्चन। इंग्लिश के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इंग्लिश आप कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम अपने राइटिंग, टाइपिंग वाले पे, जो 30 नंबर का हमारा है, लेटर, एसे एंड आपका रिपोर्ट राइटिंग, ये 3 चीज़। इसके लिए आपको स्पीड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपको मुश्किल से उसके लिए आधा घंटा मिलता है, और आपको 3 चीज़ लिखना है। पहले 2 चीज़ ही आता था, लेटर एंड एसे, 3 चीज़ आने लगा। सो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। सो आपको टाइपिंग प्रैक्टिस करना है हर दिन, पर डे, मेरे हिसाब से आपको पर डे 1 घंटा अपने टाइपिंग में देना है। अगर मेरे जैसे कोई बैंक में काम कर रहा है तो उन्हें उनकी टाइपिंग ठीक होती है, वो अपने टाइप कर लेंगे, बट जो नहीं कर रहे हैं, जो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो कोई जॉब में प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं, उनके कीबोर्ड पे हाथ सेट है, सो उनको क्या करना है, पर डे 1 घंटा टाइपिंग प्रैक्टिस करना है। ये आप लिख लीजिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। 30 मार्क्स आपको वहाँ से मिल सकते हैं। 30 में अगर आप 20 भी स्कोर करते हैं और आपको फिर इधर काफ़ी हेल्प, काफ़ी पुश मिलेगा, सो आपको वो करना है। टाइपिंग पर डे 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ भी, कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, इससे का मैं एक टॉपिक आपको देते जाऊंगा, इस टॉपिक पे आप लिख डालिए। लेटर का एक टॉपिक मैं दूंगा, इस टॉपिक पे आप लिख जाइए। ऐसे करना है आपको, पर डे 1 घंटा टाइपिंग प्रैक्टिस करना। 1 घंटा आप टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आधे घंटा आउट परफॉर्म कीजिएगा बाकी लोगों को। सो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। सो मैंने सारे सब्जेक्ट की बात कर दी, इंटरव्यू जब आएगा समय तब मैं बात करूंगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है, सो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का, और जो भी सोशल मीडिया है मेरा, फेसबुक का। सो आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियो, और मैं आपकी हेल्प ऐसे करते रहूँगा आपको। और मैं जानता हूँ कि आप इस बैटरी को क्लियर कर लीजिएगा। दिस विल बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, एंड ये आपके कैरियर को काफ़ी पुश करेगा। SBI इज द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब इन बैंकिंग सेक्टर। प्रेशर हैं, सब कुछ है, लेकिन जॉब काफ़ी अच्छा है। सो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू।